आज हम लोग भारत के वर्तमान स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कल वाले क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के बीच में कौन सा थ्रस्ट पाया जाता है उसका नामकरण किए। फिर उनका हम साइड व्यू देखे। कल क्या देखे हम लोग? कल साइड व्यू देखे। आज हम लोग जो उन्हीं का जो हम कल साइड व्यू देखे थे, आज इनका हम टॉप व्यू देखेंगे कि ऊपर से देखने पर इनका स्वरूप कैसा दिखता है। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का वर्तमान स्वरूप। भारत का वर्तमान स्वरूप। क्या? वर्तमान स्वरूप। भारत का वर्तमान स्वरूप। यह साइड में कर देते हैं। भारत का वर्तमान स्वरूप के बारे में हम लोग आज जानेंगे। भारत का वर्तमान स्वरूप। तो जूम करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मिटा के लिख देते हैं इसको। ठीक। भारत का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप का मतलब आज हम देखेंगे इनका टॉप व्यू। क्या देखेंगे? टॉप व्यू देखेंगे कि ऊपर से देखने पर ये लोग कैसा ये सब दिखाई देता है। देखो, पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे कि ट्रांस हिमालय का ध्यान देना, जो यहाँ से ट्रांस हिमालय का एक आया था, ये है आपका ट्रांस हिमालय का जो पहला भाग पाया जाता है उसका नाम भी हम दे रहे हैं ये है ट्रांस हिमालय है। ये पाया गया जो ये ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी पाई गई। और काराकोरम श्रेणी इधर चीन में भी पाई गई। ठीक है, ये नहीं कि यहीं तक है, चीन तक ही है। बस हम ये देख रहे हैं ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है भारत में, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका कौन सा पार्ट है? ये है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? इसे बोला गया काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी बोला गया। ऊपर कर देंगे, काराकोरम श्रेणी बोला गया। अब देखिए, देखा रहे हैं काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सा कलर? ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे जो श्रेणी पाई गई, जस्ट उसके नीचे जो श्रेणी पाई गई, इसका नाम, इस श्रेणी का नाम लद्दाख श्रेणी है। क्या? लद्दाख श्रेणी। क्या हुआ? इसका नाम क्या है? लद्दाख श्रेणी। फिर इस श्रेणी के नीचे जो पाई गई, यह है जास्कर श्रेणी। इनका विस्तार इधर तिब्बत में भी है। ठीक है, तिब्बत है जो वर्तमान में चीन का अधिकार हो चुका है तिब्बत पे। तो ये क्या है, इस वाली श्रेणी का नाम
जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी। यही ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियां हैं जो भारत में पाई जाती है। पहली श्रेणी क्या है? उत्तर की ओर काराकोरम श्रेणी, फिर दूसरा पे लद्दाख श्रेणी, फिर तीसरा पे जास्कर श्रेणी। इन्हीं का संयुक्त रूप ही क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय तो ये भारत में केवल 3 श्रेणियां पाई जाती है। इसका ट्रांस हिमालय का और पार्ट तिब्बत में भी पाया जाता है, चीन में भी पाया जाता है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ आपका, बृहद हिमालय का, ये है आपका बृहद हिमालय। क्या है आपका? ये बृहद हिमालय है। इसका नाम क्या है? बृहद हिमालय। इसको क्या बोला गया? बृहद हिमालय। ठीक। अब बृहद हिमालय के बाद क्या बनेगा? लघु हिमालय। क्या बनेगा? लघु हिमालय बनेगा। बृहद हिमालय के बाद क्या बना? लघु हिमालय बना। क्या है ये? लघु हिमालय। नक्शा छोटा है, फिर भी आप लोग समझिएगा। फिर उसके बाद शिवालिक बनेगा। क्या बनेगा? शिवालिक बनेगा। ये आपका क्या है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक है। ठीक है। देखिए पहले क्या बना था? ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी बना सबसे ऊपर, लद्दाख श्रेणी बना, फिर जास्कर श्रेणी बना। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर जैसे ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ तो उस हिमालय में किसका निर्माण हुआ? हमारा ये फ्रंट व्यू, मतलब ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, ये बता रहे हैं। ये देखिए पहले बना क्या? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद क्या बना? लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद क्या बना? शिवालिक बना। अब यहाँ पे जो बना है आपका, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये जो आपकी बनी है ना, इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, ये पूर्वांचल की क्या है? पहाड़ियां हैं। अब तो यहां तक हमारा निर्माण हो चुका, शिवालिक तक पूर्वांचल की पहाड़ियां उधर हो गई। अब हम उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उत्तर भारत के मैदान का निर्माण। ये आपका जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर भारत का मैदान है, जिसे डार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से। ये क्या है? उत्तर भारत का मैदान। ठीक, ये आपका उत्तर भारत के मैदान है। ये आपके उत्तर भारत के मैदान हैं, जो भूमिगत बना था ट्रांस हिमालय और अपने ट्रांस हिमालय में यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से यही भाग जो था यहाँ पे ना, ये भाग जो था गड्ढा टाइप का बन गया था, जिसे हम भूमिगत कहते हैं। इस भूमिगत में नदियों द्वारा अवसादों का लियाकर जमाव कर दिया गया, एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। इसे क्या बोल दिया जाता है? उत्तर भारत का मैदान। ये क्या है?
उत्तर भारत का मैदान, इसी को बोल दिया जाता है उत्तर भारत का मैदान। अब हम निर्माण कर रहे हैं आपका प्रायद्वीपीय पठार का। ये जो पार्ट आपका बचा है ना, ये जो पार्ट आपको बच गया है पूरा, ये जो आपका पूरा पार्ट, ये जो आपका पूरा पार्ट बच गया है, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा, जिसे भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट भी कहते हैं। इसका नाम बताए थे ना। ये आपका जो पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे हम रंग रहे हैं, कलर कर रहे हैं, इसी का नाम है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, ये क्या है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इसी का भाग यहां पर भी है। आपको याद होगा, हमने बताया था कार्बी एंगलोंग का पठार, एक हम बताए थे कार्बी एंगलोंग का पठार। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ये भी है, लिख देते हैं प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि यही पर कार्बी एंगलोंग का पठार हम बताए थे, और एक शिलोंग का पठार जिसे मेघालय का पठार कहते हैं, यही वाला पार्ट था जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यह भी तो प्रायद्वीपीय पठार का ही तो ये भाग होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखिए, और नामकरण कर दे रहे हैं। यह है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी इसे बोला जाता है। यहाँ पे आपका देखेंगे इस तरह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये श्रीलंका है, ये वाला पार्ट श्रीलंका है, ये वाला पार्ट श्रीलंका है। ये अरब सागर है। यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, क्योंकि अभी इनका भी अक्षांश देशांतर जानेंगे, इनका भी अक्षांश और देशांतर जानेंगे। कितने द्वीपों का यह समूह वर्तमान में, ये कितने द्वीपों का समूह है, कितना डिग्री चैनल अलग करता है, किसको अलग करता है, मिनिकॉय, लक्षद्वीप है, अमन द्वीप है, ये लक्षद्वीप में ही आते हैं सर। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे अलग से। लक्षद्वीप, यहाँ पे यह भी आ जाता है लक्षद्वीप। ठीक, ये हमारा टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। देखिए, फिर से हम समझा दे रहे हैं। ट्रांस हिमालय का भारत में जो भाग पाया जाता है, सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। तीसरे नंबर पर जास्कर श्रेणी पाई जाती है। फिर उसके बाद जब बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय में भी सबसे पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ। फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। जो भूमिगत अवसादों से भर गया था, तो मैदान का जो निर्माण हुआ, तो ये वाला पार्ट है जिसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं।
फिर उसके बाद ये वाला जो पहाड़ियाँ छोटी छोटी है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोल दी जाती हैं। फिर जो भाग बच गया है तो वो तो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है, जिसे हम भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट है, और इसी का पार्ट यहाँ पे कार्बी एंगलोंग और शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही तो भाग है। नीचे श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। हम आज केवल कल हम साइड व्यू के बारे में अध्ययन किए थे कि यही सभी चीज साइड व्यू से देखने पर क्या कैसे दिखाई देता है और उनके बीच में किस थ्रस्ट का निर्माण हुआ था, उसके बारे में कल हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम आप लोगों को ऊपर से इसका टॉप व्यू बताने का प्रयास किया है कि ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक।